अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे, आपके कारोबार में अल्लाह पाक बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। प्यारे अज़ीज़ नाज़रीन, आइए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी तकरीर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस तकरीर को आप सुनेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी तबीयत मचल जाएगी। इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी और आपकी आखिरत को बेहतर बनाए। आइए ज़रा इस तकरीर को आप लोग बगौर समात कर लीजिए। भाई से रिश्ता तोड़ता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। इंसान का हाल ये होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक गैब दानबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब लोग क़यामत के दिन उठेंगे अल्लाह अकबर तो लोगों के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। जरा तवज्जो फरमाएं, जरा गौर तो करें। वो साथ आने वाली है, अल्लाह अकबर, वो वक्त आने वाला है, वो टाइम आने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और जब इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे ऐसा लगेगा कि अल्लाह अकबर वो नशे में है। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन नशे वाले की हालत कैसी होती है। अल्लाह अकबर। बिखरे बिखरे बाल, उतरा उतरा सा चेहरा, चेहरों के ऊपर जो है वहशत चेहरों से टपकती है। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं लोगों का हाल होगा जैसे वो नशे में है। हालांकि कोई नशे में नहीं होगा, न बदन पे कपड़ा है, नशे के अंदर वो नजर आएंगे मगर नशे में होंगे नहीं। और मेरे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अपने नबी की बात मानते हो, हुजूर की बात पर यकीन है, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, जिसके कहने से अल्लाह को एक माना, जिसके कहने से कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने से रसूलों के सिलसिले को माना, जिसके कहने से दीन इस्लाम को हक माना। लोगों अपनी फिक्र कर लो, यहाँ कुछ भी करो, लेकिन एक दिन वो है जिसे यौम क़यामत कहते हैं, मैदान महशर कहते हैं। सुनो सुनो, तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान, इरशाद फरमाया, इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा गौर करो मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने शऊर दिया, डिस्कवरी का जमाना है। अल्लाह अकबर। आज सूरज कहां पर है? सूरज आज चौथे आसमान पर है, और आज सूरज पीठ की तरफ से चमक रहा है। सूरज आज अपने चेहरे की तरफ से नहीं चमक रहा है, बल्कि आज सूरज चौथे आसमान पर अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है। मेरे भाइयों बताओ, जब पीठ की तरफ से सूरज चमक रहा है तो उसकी तमाज़त का आलम क्या है? चौथे आसमान पे सूरज बेनकाब होता है, तो मई की गर्मी में हम अपने घरों में अश अश करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। ऐ मेरी कौम के वो जवानों जो मस्जिदों को वीरान कर चुके हो, नमाज जुमा के लिए भी, खुतबे के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ करके ऐसे भाग के निकल आते हो जैसे जेल से छूटने पर कैदी भागते हैं, स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। कभी सोचा फिल्मों में 3-3 घंटे बैठते हो, मैदाने महशर में कैसे खड़े रहोगे? वो पिघला देने वाला सूरज आज, अल्लाह अकबर, मई की हरारत, अप्रैल और मई की हरारत में हम हाय हाय करने लगते हैं। उस दिन क्या होगा जब सूरज सर पे होगा? यहाँ नेक और बद का भी कोई मामला ही नहीं है, मुत्तकी और पापी का कोई मामला ही नहीं है। मैदान महशर के अंदर सूरज सरों पर होगा, उन लोगों के जिन लोगों को अल्लाह के सरों पे सूरज रखना चाहेगा, और वही निजात पाएंगे जो अर्श के साए में रहेंगे। कौन रहेगा? कोई गारंटी नहीं है, बड़ी माजरत के साथ कोई जरूरी नहीं है
कि मिंबर पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाएं। ये तो उसकी मर्जी पर होगा, वो किसको अर्श का साया अता करेगा, ये तो उसकी अपनी मर्जी पर होगा, वो किसको सूरज से बचाएगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करना चाहिए। दुनिया दारुल अमल है। आइए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरज सरों पर होगा और इंसान के पसीने की कैफियत ये होगी। चौथे आसमान पर है तो मई में और अप्रैल में कितना पसीना निकलता है, जब सूरज सर पे होगा तो कितना पसीना निकलेगा। अमल के एतबार से किसका पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, कोई पसीना कंधे तक होगा, किसी के मुंह तक पसीना पहुंचेगा और कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी, जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा। वो जहां जहां जाएगा पसीना उसके साथ साथ जाएगा। बाजू वाले को पसीना टच नहीं करेगा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। सरों में भेजे खोलते होंगे, नाक से बहते होंगे, ये कैफियत होगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में लोग नंगे उठेंगे तो क्या बेहयाई नहीं होगी, यानी लोग एक दूसरे को देखकर शर्माएंगे नहीं? आका फरमाते हैं, आयशा, क़यामत के दिन लोगों की कैफियत ये होगी, लोग अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं पाएंगे, किसी और को क्या देखेंगे। कुरान उस दिन के लिए कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे कट्टर और पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान कह रहा है सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई दोस्त काम नहीं आएगा। फरिश्तों की शान उस दिन कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफज़दा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी बोलो हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अज़मते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे। वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपए लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, ना रात है, बल्कि मैं तो कहता हूं सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है
अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं, मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतनी भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलेमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा, अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक दोस्तों लब्बैक। नाज़रीन, अभी आप लोग सुन रहे थे एक बहुत अच्छी तकरीर जो हमारे और आपके लिए काबिल अमल है कि इस तकरीर का एक एक जुमला बहुत खूबसूरत था। हमें और आपको इस पर अमल करनी चाहिए, अपनी आखिरत की तैयारी करना चाहिए। आज दुनिया अपने ही चक्कर में है, सिर्फ दौलत ही दौलत हर एक को नज़र आती है, मगर आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। अजीज़ नाज़रीन, ज़िंदगी वही है कि आखिरत की तैयारी कर लें, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को अल्लाह पाक दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, इल्म और अमल की दौलत अता फरमाए। अल्लाह पाक वो काम ले जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो, उस काम से हमें बचाए जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो। प्यारे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।